सोशल मीडिया का दौर है और आला हजरत का जिक्र है, तो ये बात करना ज़रूरी था कि इधर उधर आप ना जाएं। आप ज़रा अपना, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, अक्ल दी है, उससे काम ले। ज़रा सोचें कि वो बंदा जिस बेचारे ने टिक कर 1 साल भी किसी से कुरान और हदीस नहीं पढ़ा, सिर्फ खुद स्टडी की है, मुताला की है, बेकायदा एक मसला यहाँ से ले लिया, एक वहाँ से ले लिया, वो भी वो किताबें जो बाद के उलमा ने लिखी हैं उर्दू ज़बान में, इंग्लिश में, उनको पढ़कर अधूरा मुताला करके, बेकायदा मुताला करके नीम मुल्ला खतरा ईमान बनकर वो दीन बयान कर रहा है। मैं उसकी बात पर तो लब्बैक कह रहा हूँ, उसकी बात सुनकर तो मैं अपनी नमाज रोज़े सबके किबले दुरुस्त कर रहा हूँ, लेकिन वो अफराद के जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी के कई साल कुरान और हदीस को समझने समझाने में लगा दिए, उन उलमा को मैं कहता हूँ कि उलमा को क्या पता भाई, मेडिकल का मसला तो डॉक्टर को पता होगा ना, अगर कोई कानून का मसला है तो किसी लॉयर को पता होगा, तो दीन का मसला है तो किसी मौलवी ही को पता होगा। आपको आना मौलवी साहब के पास पड़ेगा, नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पीछे खड़े होते हैं, निकाह पढ़वाना है तो मौलवी साहब को कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए, हर एक के साथ ये मामला है, हर एक के ख़ानदान फैमिली में होता है, तो बुलवाते मौलवी को हैं। तो दीन के सारे मामलात में जहाँ खुद कुछ नहीं कर सकते मौलवी साहब तशरीफ़ लाएं, और जहाँ ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी अपनी चल जाएगी, अपनी रिसर्च हम कर लेंगे, तो फिर वहाँ कहते हैं उलमा को नहीं मानते। तो ये सोच जो है कि आला हज़रत को नहीं मानते, इनको मानना ज़रूरी नहीं है, पीर मेहर अली शाह को मानना ज़रूरी नहीं है, मुजद्दिद अल-फ़ैसानी को मानना ज़रूरी नहीं है, गौसे पाक को और इमाम अबू हनीफा को मानना ज़रूरी नहीं है, बुखारी पढ़ लो, मसला दुरुस्त कर लो, दीन को समझ लो। ये वो रविश है जो इंसान को गुमराही और उसके बाद लादीनियत की तरफ ले जाती है।